जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हमारा रेलवे बैच चल रहा है, आप सभी को पता है। इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम कर चुके हैं। नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस पूरे रेलवे बैच का ही बना हुआ है प्लेलिस्ट, और लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे एक क्लास LCM HCF का हो चुका था। आज यहाँ पे LCM एंड HCF का दूसरा क्लास है। ठीक है ना, तो टाइप 1 हमने कर लिया था। आज यहाँ पर टाइप 2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। और इस बुक की, जिस बुक से अभी पढ़ा रहे हैं हम, इस बुक की PDF अगर आप लोग को चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें बोला है कि भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज, इसका जो मतलब है, ये जो सबसे बड़े सामान्य गुणज को बोला गया है यहाँ पे, इसका इंग्लिश में मतलब समझ लीजिए हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे बड़े सामान्य गुणज, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की गणना MSAPA यानी HCF डिवाइड बाई LCM के रूप में की जाती है। तो 2/3, 4/5 और 3/2 का सबसे बड़ा सामान्य गुणज यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे HCF पूछा जा रहा है। तो हमने कल भी बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं यानी भिन्न के रूप में दिए गए हैं और आपको निकालना है अगर दोस्तों HCF, ठीक है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो ऊपर वालों का हम लोग ले लेते हैं HCF और नीचे वालों का ले लेते हैं LCM। वहीं पे अगर आपको LCM निकालना होगा, है ना, भिन्न वाली संख्याओं का, तो ऊपर वाला के LCM, नीचे वाला के HCF ले लेंगे। ये कल हम बता चुके थे। टाइप 2 का 2 प्रश्न हमने कर लिया था वहाँ पे। ठीक ना, चलिए, तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 2/3 है। ठीक है, 2/3, फिर अगला है 4/5, फिर अगला है यहाँ पे 3/2, है ना। ये 3 संख्याएँ हैं। क्या निकालना है, HCF। तो ऊपर वालों के HCF ले लीजिए। बताइए ऊपर वालों के HCF क्या होगा, HCF। तो ऊपर वालों का HCF अगर हम लोग निकालें तो देखिए HCF का मतलब होता क्या है, सबसे बड़ा कॉमन चीज़। 2, 4 और 3, इन तीनों में ऐसा चीज़ देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। 2, 4, 3 में अगर एक साथ देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो आपका एक कॉमन होगा, क्योंकि एक तो सभी में होता है। 1 × 4 कहिए, 1 × 2 कहिए, 1 × 3 कहिए, तो एक तो सब में कॉमन है। तो HCF ऊपर वालों का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आ जाइए नीचे वालों को हमको क्या करना है, LCM। तो LCM किसका किसका चाहिए, 3, 5 और 2 का। क्या 3, 5, 2 में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो जब 3, 5, 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो LCM इनका क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई ही। हम पिछले क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, डेली वीडियोस देखा करिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि जब भी संख्याओं के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता तो LCM उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM निकल जाएगा। तो 3 × 5 15, 2 × 30, यानी कि LCM कितना आ गया, 30 आ गया। तो 1/30 इसका HCF होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, चलिए आगे देखिए दोस्तों। यहाँ पे अगला सवाल, अब LCM और HCF का ये जो टाइप है ना, इस टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे में ही नहीं, SSC में हो गया और किसी एग्ज़ाम में हो गया, तो हर जगह ये जो टाइप का सवाल है हमेशा पूछा जाता है। इस टाइप को बड़े डिटेल में समझिए। ठीक है, आपको क्या देगा, संख्याओं का अनुपात देगा, LCM देगा कभी, या फिर HCF देगा, तो संख्याएं पूछी जाएंगी और कुछ पूछा जाएगा। तो ये जो टाइप है जहाँ पे आपको संख्याओं का अनुपात दे दे, तो इनको करना बहुत आसान होता है इस टाइप के सवालों को। पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास 2 संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, आपको दिया है यहाँ पे 15:11, है ना। अब 2 संख्याओं का अनुपात तो ये हो गया। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से 2 संख्याएं आपको लेनी हैं तो आप क्या क्या लेंगे, आप लेंगे यहाँ पे 15x, है ना, और एक लेंगे 11x। दोनों के साथ x लगा दीजिए तो दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। अब ये बताइए, सिंपली हम आपसे अगर पूछें कि जब भी हम अनुपात लेते हैं तो क्या अनुपात के बीच में कुछ कॉमन होता है क्या, नहीं होता ना। मतलब 15 और 11 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। ठीक है, अब अगर हम 2 संख्याएं मान रहे हैं 15x और 11x, तो इनमें जो कॉमन पार्ट होगा वो कौन सा होगा, कॉमन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x होगा कि नहीं। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो जो x है यही तो कॉमन है।
और कॉमन वाला चीज़ ही हमारा क्या होता है, HCF होता है दोस्तों। पकड़ में बात आ गई कि नहीं? यानी कि यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, अगर हम दो संख्याएं माने तो x होगा और x ही क्या होगा, आपका HCF होगा। माने कि अगर हम x = HCF है तो अगर हम यहाँ पे पहले अनुपात में x का गुणा करें, x मतलब आपका HCF, तो पहले अनुपात में अगर x का गुणा करेंगे तो पहली संख्या मिलेगी, दूसरे अनुपात में अगर x का गुणा यानी HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा संख्या मिल जाएगा। सीधे सीधे इसका फंडा ये है। तो आपको यहाँ पर देखिए कि HCF क्या दिया गया है, तो HCF आपको 13 दिया गया है, यानी x आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है। आपको क्या करना है, दोनों संख्याएं निकालनी है। कुछ मत करिए ना, 13 को 15 से गुणा कर दीजिए और 13 को 11 से गुणा कर दीजिए, यानी दोनों अनुपातों के साथ आपको संख्या मिल जाएगी। देखिए कर लीजिए, 15 × 13, 15 × 13 अगर करते हैं तो 14 के स्क्वायर 196 माइनस 1, तो पहला संख्या क्या हो गया आपका, 13 × 15 यानी कि 195। ठीक, दूसरी संख्या क्या होगी, 13 × 11 है ना, तो 13 × 11 कितना हो जाएगा आपका 143 है ना, 143। तो दो संख्याएं आपको कौन कौन सी मिली, 195 और 143। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया ना? तो ये कॉन्सेप्ट कभी मत भूलिएगा कि जब भी आपको अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो सीधे HCF का मल्टीप्लाई पहले अनुपात में करेंगे तो पहली संख्या मिलेगी, HCF का मल्टीप्लाई दूसरे अनुपात में करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ख़त्म कहानी, आगे चलते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें LCM दे दिया है। अनुपात तो दिया है आपका, क्या दिया है, 2 और 3। तो अगर हम संख्याएं मानेंगे तो कौन कौन सी होगी, एक होगा 2x और एक होगा 3x, दोनों संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का LCM कितना कह रहा है, 48। तो देखिए LCM इनका कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो कितना होगा बताइए। एक तो कॉमन वाला होगा यानी x होगा, और जो कॉमन नहीं है उनका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, यानी 6x, 6 × x जो है इसका LCM हो गया। और LCM आपको दे कितना रखा है, 48 दे रखा है। तो यहाँ से क्या x की वैल्यू आ जाएगी, x = क्या हो जाएगा 48/6 यानी कि 8 है ना। तो x की वैल्यू 8 हो गई। आपको संख्याओं का योग निकालना है। बताइए, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। अगर योग निकालना है तो क्या करेंगे, 2x + 3x करेंगे, कितना आएगा, ये 5x आएगा। और 5x कितना हो जाएगा, 5 × 8 है ना। तो ये हो गया आपका सीधे सीधे 40। मतलब इस सवाल का सही जवाब 40 होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए देख लीजिए अगला सवाल। अब LCM और HCF के एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं आपको, A और B है ना, तो इनका जो LCM होगा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 नंबर पर लागू होगा, दो संख्याओं पर। तो इनका जो LCM और HCF होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इनके मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, सीधे सीधे आपको क्या करना है कि जो A × B होगा, A × B होगा वो किसके बराबर होगा, इनके LCM × HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट याद है तो इस सवाल को लगा लेंगे। संख्याओं का LCM 182 दिया है, उनका मसपा आपको 13 दिया है, HCF 13 है। एक संख्या आपका 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सिंपल सा सवाल है आपका। देखिए, एक संख्या आपकी कितनी दी गई है, 13 दी गई है, तो एक जगह पर रख दीजिए 13 इंटू दूसरी संख्या निकालनी है B = LCM कितना दिया है 182 और इंटू HCF दिया है आपको 13। ठीक है, तो 13 को अगर उधर ले जाके डिवाइड कर दें तो 13 से 13 कट जाएगा। B की वैल्यू यानी दूसरी वाली संख्या कितनी आ जाएगी 182। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 182। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए दोस्तों यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा तगड़ा सवाल है, पहली बार करेंगे तो नहीं बन पाएगा। दो संख्याओं का HCF 9 है और उनका LCM 252 है। संख्याओं का योग निकालना है। अब ये बताइए कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है कॉमन चीज़, है ना। तो हम दो संख्याएं कौन कौन से मान सकते हैं, एक मान सकते हैं 9A और दूसरा मान सकते हैं 9B, है ना, 9B मान सकते हैं। देख लीजिए इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है ना, और HCF का मतलब ही होता है 9। तो जब भी HCF दिया हो तो आप लोग दो संख्याएं ऐसे मान सकते हैं, 9A और 9B। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या बोला है, इनका LCM 252 दिया है। बताइए इन दोनों का LCM क्या होगा। पहले तो देखिए कॉमन पार्ट क्या है, 9 है, इंटू
फिर ए और बी के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ए और बी ऐसा हमको मानना है कि कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जो कॉमन है वो आपका सिर्फ 9 है, क्योंकि HCF 9 है। तो A इंटू बी कर दीजिए, तो ये आपका टोटल आ गया LCM, है ना। और यही LCM दे रखा है आपको 252 के बराबर, 252 के बराबर। तो A इंटू बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताइए तो। 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है। फिर आपका 7 बचा तो 72 हो गया, 9 अट्ठे 72 यानी 28 आ जाएगा। अब A इंटू बी की वैल्यू 28 है। अब यहाँ पे दोस्तों इस 28 को ऐसा तोड़िए, चूँकि A और B में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इस 28 को हम ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम 4 और 7 ले सकते हैं, क्या 4 सत्ते 28 होता है, 4 और 7 में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये हो जाएगा A का वैल्यू और ये हो जाएगा B का वैल्यू। तो A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू आपकी कितनी है, 7 है। आपको क्या बोला है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बताइए कितना हो जाएगा। तो संख्याएं आपकी एक है 9A और दूसरी है 9B। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना होगा बताइए तो। 9 तो आपका आ जाएगा कॉमन, है ना, 9 आपका आ जाएगा कॉमन, तो A प्लस B अंदर बचेगा। A प्लस B की वैल्यू कितनी होगी, 9 और A प्लस B दो जोड़िए दोनों को, 4 और 7 तो 11 हो जाएगा। तो ये हो गया 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99। तो 99 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। दोनों संख्याओं का योगफल 99 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गया होगा। वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए। फिलहाल आगे चलते हैं अगले सवाल। आइए देखिए इस सवाल को, ये बढ़िया सवाल है। कह रहा है इसमें कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6 और 5 दिया है, उनके लघुत्तम समापवर्त यानी LCM और HCF का मल्टीप्लाई इतना दिया गया है, संख्याओं का योगफल। सिंपल सा सवाल है। अगर आपको अनुपात दिया है तो हम बताए थे कैसे मानना है संख्याएं, 6x और 5x, क्योंकि अनुपात 6 और 5 दिया है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का, अब आप जानते हैं कि भाई दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। यहाँ पे दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6x और इंटू 5x, और यही मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, LCM HCF के मल्टीप्लाई। लेकिन LCM HCF का मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट दे रखा है 67 50। इतना हो गया कि नहीं। 6 पंचे 30 उधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो x इंटू एक्स आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 67 50 डिवाइड बाई 30, है ना। तो 0 से तो 0 आपका ख़त्म हुआ पहले, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 दूना 6, फिर आपका 25 3 75 यानी 225। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225 है, तो उधर जाके ये लग जाएगा स्क्वायर रूट, यानी ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है। आपको क्या पूछा था, संख्याओं का योगफल। योगफल बताइए कितना होगा, 6x और 5x टोटल हो जाएगा कितना, 11x, है ना। तो हमको 11x की वैल्यू चाहिए, कितना हो जाएगा, 11 इंटू 15, चूँकि x की वैल्यू 15 है, रख दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 165 165, है ना, 165 इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ये आगे चलिए, आइए देखिए दोस्तों अगला सवाल। ये भी एक बढ़िया सवाल है ना। कह रहा है इसमें दो संख्याओं का अनुपात आपको 11 और 17 दिया है, उनका अंतर 18 के बराबर है। इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या क्या होंगे, LCM HCF क्या होगा। अब आपको LCM HCF निकालना है। दो संख्याएं दी गई हैं अनुपात में 11 और 17 के, तो आपको पहला संख्या यहाँ पर 11x हो जाएगा और दूसरा 17x हो जाएगा। अंतर आपको बोला है 18 के बराबर है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 17x में से 11x घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 6x बचेगा, और इसी 6x की वैल्यू आपको दे रखी है 18 के बराबर। तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 18/6। तो आपको क्या बोला है, अब बोला है आपको HCF। तो ये बताइए कि HCF 11x और 17x में क्या HCF होगा, कॉमन क्या होगा, सिर्फ x ही कॉमन होगा। तो HCF आपका कितना आ गया, HCF आ गया x, और x आपका कितना आया है, 3 के बराबर आया है, तो HCF 3 हो गया। और HCF 3 आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। LCM अगर आप लोग निकालेंगे तो LCM इसका कितना आ जाएगा बताइए तो, LCM है ना, LCM। तो LCM में पहले हम लोग कॉमन चीज़ देखते हैं, यानी x को देखते हैं, फिर बाकी जो अनुपात है उनको, 11 और 17। तो 11 और 17 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 आ जाएगा। तो 186 इंटू 3 करेंगे तो 561 आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 करेंगे तो 187 आ जाएगा ना, 187 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 187। तो 187 इंटू 3 करेंगे तो 561 ही आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं।
अब इस सवाल को देखिए, ये भी एक सिंपल सा सवाल है, चाहे तो आप लोग वीडियो रोककर इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। दो संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में, तो सीधे मानिए यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 3x हो जाएगी और 2x हो जाएगी। ठीक, उनका लघुत्तम और महत्तम 24 और 4 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा ये बताइए कि हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, तो अगर हम संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 दूना 6x², संख्याओं को मल्टीप्लाई 6x² आया, और महत्तम और लघुत्तम का मल्टीप्लाई कितना होगा, लघुत्तम आपको 24 दिया गया है ना, 24, और महत्तम दिया है 4। चूँकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दो संख्याएं a और b का जो मल्टीप्लाई होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये शुरू में ही हम आपको बताए हैं, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दीजिए। बस यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 4 चौक 16, 16 का रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 हो गई। बड़ी संख्या पूछा है ना, बड़ी संख्या आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी, तो 3x होगा बड़ा संख्या, कितना हो जाएगा 3 × 4, है ना, 3 × 4 यानी कि 12। तो 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे ज़बरदस्त बढ़िया सवाल देखते हैं ना। दो संख्याओं के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 44 और यहाँ पे कितना दिया है 264। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा समझिए कि एक जो संख्या है, पहली संख्या है ना, हम यहाँ पे पहली संख्या x मान लेते हैं, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या y मान लेते हैं। दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2 गुनी है। तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, क्योंकि पहला संख्या हमारा क्या था, x था, तो दूसरा संख्या y आपका कितना आ जाएगा बताइए। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो दूसरा संख्या आपका इतना हो गया, यानी 2x/3। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 2x/3 होगी। अब आपको क्या बोला, लघुत्तम और महत्तम दिया है दोनों, तो भाई कॉन्सेप्ट लगाइए ना मल्टीप्लाई वाला, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए, एक संख्या x है, दूसरा संख्या 2/3x है ना, तो कितना हो जाएगा, एक संख्या x और दूसरी संख्या आपकी 2/3x इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए एलसीएम एचसीएफ का, तो 44 और यहाँ पे 264, ठीक है 264। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे तिकड़मबाजी लगाते हैं, x² कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से काट दें इसको, तो ये कट जाएगा आपका, है ना, कटेगा तो कितना होगा ये बताइए। 2 से इसको काटेंगे तो 1 3 2 132 आ जाएगा, ठीक है, 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे समझिए, ये हो जाएगा 3 और इस 44 को हम लोग 4 × 11 लिख देते हैं, 4 × 11 लिख देते हैं, और 132 आपका क्या होगा, तो 132 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 11 से काटें तो 11 से अगर 132 को देखें, ठीक है 132, तो 132 होगा आपका 11 × 12, है ना, 11 × 12, और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। तो 132 को हम लोग टोटली अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 132 को अगर हम लोग टोटली देखेंगे तो होगा 11 × 3 × 4, है ना, 11 × 3 × 4। अब देखिए अगर हम इधर से स्क्वायर हटा के उधर लगा सकते हैं स्क्वायर रूट पूरे में, है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन के बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 2 3 हो गया, पेयर बन गया, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, इनटू 4 यहाँ है 4 यहाँ है, 4 का पेयर बन गया, 1 4 बाहर आ जाएगा, 11 यहाँ है 11 यहाँ है, 11 का पेयर बन गया, 11 आपका बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, इसको सभी को गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, 12 × 11 आपका 132 हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया। अच्छा अब आइए छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या यानी x ही होगा, नहीं y भी निकाल लेते हैं ना, y निकाल लीजिए, ठीक है, y यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा, ध्यान से सुनिए,
y की वैल्यू मतलब दूसरी संख्या निकाल रहे हैं, तो y बराबर क्या है आपके पास 2x/3, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 132 है ना, डिवाइड बाई 3। तो 3 से अगर हम लोग इसको काटें तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 दूना 88, मतलब कि जो छोटी संख्या होगी वो 88 होगी, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या तो आपके 132 आई है, छोटी संख्या 88 हो जाएगी। 88 आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। 132 देख के 132 में मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप सभी लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और इस क्लास में हमने सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग को इस बुक की अगर PDF चाहिए तो ज़रूर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है ना, तो साइंस की भी क्लास आप लोग करते चलिएगा। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए साइंस भी आपको कंप्लीट करा देंगे। मैथ्स तो आपका चल ही रहा है आराम से, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।